आज स्टेज कहाँ पर है? अब वहां पे सिर्फ तमाशाई है और सिर्फ तमाशाई भी वो हैं जो एक डुगडुगी बजाते हैं और वो सिर्फ नाच रही होती हैं आगे। जिनके साथ उनकी रातें गुजरती थी वो दिन को सपोर्ट कर देते थे। हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं सोचा और हम अपने बलबूते पे स्लो एंड स्टडी लगे रहे। एक हीरा मंडी जैसे अल्फाज है, बड़े बोलने नहीं देते थे। लोग कहते थे नहीं ये गंदा लफ्ज है, अब मत बोलो। और अब हर एक घर के अंदर हीरा मंडी चली गई। शादियों पे जब जाते हैं, हम परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, वहां पे हमें कहा जाता है कि अभी आप प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं, हमारी फैमिली की लड़कियों ने नाचना है। ओह माय गॉड। लड़कियां आती हैं अक्सर जो है वो गांव से देहातों से लड़कियां आती हैं, स्टार बनने का शौक होता है, मिसयूज हो जाती हैं, शॉर्टकट ढूंढ रही होती हैं। क्या कहना चाहेंगी? शॉर्टकट का कुछ सिला भी मिलता है या आप वेस्ट ही जाते हैं? अच्छा, मैं समझती हूँ, मैं अपनी जर्नी पीछे से देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे से आगे बहुत सारे लोग निकल गए। उसकी वजह क्या थी? उन लोगों को पीछे सपोर्ट करने वाले लोग थे और वो सपोर्ट भी वो जैसे आप समझ सकते हो, जिनके साथ उनकी रातें गुजरती थी वो दिन को सपोर्ट कर देते थे। हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं सोचा और हम अपने बलबूते पे स्लो एंड स्टडी लगे रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, एक नाम है, पहचान है, लोग डरते भी हैं, इज्जत भी करते हैं और कोई ये उंगली उठा के नहीं कह सकता कि भाई इसने किसी के साथ ऐसी हरकत करके ये इस मुकाम पे पहुंची। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। अच्छा, शॉर्टकट में अमूमन जो है वो लड़कियां नुकसान उठा लेती हैं बहुत ज़्यादा। हमारी कोई नई आने वाली लड़कियों को गाइड करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ अगर कहना चाहें। मैं हमेशा नई लड़कियां जितनी भी आती हैं उनसे कहती हूँ, देखिए वाकफियत भी बनाओ, ज़रूर बनाओ, लेकिन ऑन द सेट। उसके बाद आपके घर, आपके पीछे किसी को आना जाना नहीं। आपसे मेरी अभी हेलो हाय हुई है तो अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं फौरन नंबर लो घर आ जाओ। भाई आप इस तरह नहीं कर सकते हो, काम करो। जब शोबिस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाते हो। ये कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आपने अपने बड़े बॉस की टीसी करनी है तो ही आपको प्रमोशन मिलनी है। ये टीसी की जगह नहीं है, आपकी मेहनत की जगह है, आपके टाइम की जगह है। तो आप अपना टाइम दो अच्छे से अच्छा, अपनी मेहनत करो, अपनी कारकर्दगी दिखाओ, अपना फन दिखाओ, तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे है। आज स्टेज कहाँ पर है? क्या आर्ट की, फन की कदर मौजूद है? क्या वाकई जो आर्टिस्ट हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं या इसी तरह से लोग आते जाते हैं? आपको लगता है कि वहाँ पे अब आर्टिस्ट हैं? नहीं है। अब वहाँ पे सिर्फ तमाशाई है और सिर्फ तमाशाई भी वो हैं जो एक डुगडुगी बजाते हैं और वो सिर्फ नाच रही होती हैं आगे और वो डुगडुगी पे नचवाने के लिए बैठे होते हैं। आपने देखा है कि आजकल स्टेज पे क्या होता है? हम लोग जब स्टेज कर रहे होते थे तो सुहेल अहमद साहब या खालिद अब्बास डार साहब, हमें पब्लिक की आंखों में आंखें डालने की इजाजत नहीं होती थी। अगर गलती से भी हमारी फैमिली बैठी है और हमने उनको बड़ा स्पेशली बुलाया ना कि आज आपने थिएटर देखना है, हमारा प्ले देखना है, और हमने उनको देख के भी कह दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्लास लग गई है। आपने पब्लिक में देखा क्यों? भाई मेरी तो फैमिली बैठी थी, तुम्हारी फैमिली बैठी थी तो और लोगों को नहीं पता चला तुम्हारी आंखें पब्लिक में गई हैं। और अब ये होता है कि लड़की जो आती है वो सबसे पहले हेलो हाय ऐसे उनके साथ कर रही होती है जैसे वो उनकी बिछड़ी हुई की बहन है। वो उनसे आके पहले हेलो हाय करेगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? भाई काम कर, तुम आर्टिस्ट हो, तुम इस वक्त जो मर्जी हो, तुम घर पे होगी, यहाँ पे तुम एक करेक्टर हो तो करेक्टर में रहो। करेक्टर में नहीं रहती हैं, वो आके पहले बताती हैं कि ये पूरी लाइन जो फ्रंट वाली है ये मेरी है, ये जितने वाकिफ बैठे हैं ये मेरे हैं। तो ये नहीं होता हमारे होने। आइटम सॉन्ग तक महदूद हो गया है जो थिएटर है। आपको लगता है आर्ट ख़त्म हो गया कहीं, एक्टिंग की कहीं कोई स्पेस है हमारी? अगर हम थिएटर से थोड़ा हट के अपने ड्रामास की तरफ जाएं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास भी बन रहे हैं, फिर फिल्म पे बाद में बात करेंगे, वो तो अनफॉर्चुनेटली ड्रामास की कुछ चीज़ें जो है वो थिएटर में। अभी आप ये देखें कि मुझे कॉल्स आ रही हैं और उन्होंने यही एक बात से स्टार लेते हैं, यानी अब हमें आर्टिस्टों की ज़रूरत है तो प्लीज़ वापस आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा हम कोई डांसर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा डांसरों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, अब हमें आर्टिस्ट चाहिए, तो आप प्लीज वापस आओ। तो आप खुद सोच लो कि आर्टिस्ट अभी भी वो चाह रहे हैं कि वापस आए, और वो जितनी भी खड़ी है आप उनको कहो कि एक अच्छी लाइन बोल के दिखा दें, तो अगर वो बोल जाएंगे तो वो फिर तो
कमाल ही हो गया ना। अच्छा, आपको लगता है कि ये भी वजह है कि अब तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक डांस परफॉर्मेंस अवेलेबल है, आप जो चाहें निकाल के देखना चाहते हैं, तो वो जो एक डांस परफॉर्मेंस तक रह गया था थिएटर, शायद इस वजह से अब डाउन हो गया, बंद हो गया, क्योंकि अब तो टिकटॉक पे हर जगह पे वो एक मूवी आई अभी हीरा मंडी, और अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी मतलब अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां वो है उस रूप में आके और वो उसको बड़ा ऑन कर रही थी, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो फिर हम क्या थिएटर में देखने जाएंगे? इसी बात को आप देखो कि एक हीरा मंडी जैसे अल्फाज है, बड़े बोलने नहीं देते थे, लोग कहते थे नहीं ये गंदा लफ्ज है, अब मत बोलो, और अब हर एक घर के अंदर हीरा मंडी चली गई। और अगर हीरा मंडी बंद की गई और वो हीरा मंडी पूरे पाकिस्तान में फैल गई, एक जगह से उठी और वो हर एक घर के अंदर घुस गई, तो क्या फायदा हुआ? वो एक महदूद सी जगह पे थी, लोगों को पता था कि ये एरिया है। अब आप किसी भी घर में से देख लो, आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये क्या है। सॉरी टू से, अब हर एक घर की औरत बाहर निकलती है तो लोग अच्छी नजर से नहीं बहुत गालियां देंगे लोग, दें, सो बिस्मिल्लाह दें, क्योंकि आपका रवैया अच्छा नहीं है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको किसी की ड्रेसिंग अच्छी नजर आती है? नहीं आती। हम तो चलो शोबिस के लोग हैं, हमारे पड़ोसी जो है हमारे साथ बात करना पसंद नहीं कर रहे होते थे, ऐसे ही है, उनको पता चलता था ना ये आर्टिस्ट हैं, वो हमसे बात नहीं करते थे। अब वो खुद जो टिकटॉक बना रहे होते हैं। और बिलीव मी, अभी हम आजकल क्या हो रहा है कि आप शादियों पे जाते हैं, शादियों पे जब जाते हैं, हम परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, वहां पे हमें कहा जाता है कि अभी आप प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं, हमारी फैमिली की लड़कियों ने नाचना है। ओह माय गॉड, भाई फिर हमें क्यों बुलाया? उन्हीं से टाइम पास कर लो। हमें क्यों बुलाया? हमें क्यों आप पे कर रहे हो? आप उन्हीं को नचवा लो। वो घर जो कहते हैं जी हम बड़े 5 वक्त के नमाजी हैं, भाई आप लोग ये किन कामों पे पड़ गए हो? बेटियों को नचवा रहे हो जी। बेटियों ने एक आइटम तैयार किया हुआ है, वो पूरे खानदान के सामने नाच रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इज्जत पे हरफ नहीं आ रहा। तो खुद थोड़ा सा देखें, आर्टिस्ट हम हैं तो हमारे पे ये काम रहने दें। मूवी देखी है आपने हीरा मंडी? बिल्कुल देखी है। कैसा, क्या रिव्यू क्या है उसके बारे में? देखिए वही सिंपल सी बात है, मूवी उन्होंने जिस सोच के साथ बनाई, एक कमर्शियल के तौर पे बनाई और उसको बेचा और उसको चलाया, वो चली, उनको पैसा कमाया, पॉइंट ऑफ व्यू उनका ठीक था, बेहतरीन था। अब हम पे है कि हम उसमें क्या उसमें नुक्स निकालेंगे या उसमें फायदे ढूंढेंगे। उनका जो टारगेट था कि हर घर में हीरा मंडी पहुंच जाए, वो उन्होंने पहुंचा दी। और पहुंची है कि नहीं पहुंची है? बिल्कुल पहुंची है। तो बस ये उनका टारगेट था, पहुंचा दी उन्होंने। और इतनी शायद इंडिया में ना पहुंची हो जितनी लाहौर में पहुंची। आप कोई भी छोटे से छोटा भी अगर यूट्यूब चैनल भी खोलो तो वहां पे भी डिस्कस हो रही है, और वहां पे लोग वहां पे पहुंच के वहां पे जाके रियलिटी दिखा रहे हैं कि जी ये फलां का घर था, ये यहाँ पे ये था, यहाँ पे सुबह 7 बजे तबले बजते थे, यहाँ पे हारमोनियम बजते। भाई आपने वो जो सोचा था वो तो आपने कर दिया, तो और पीछे क्या रह जाता है? चलें, अगर हम अब इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, जो इंडस्ट्री चल रही है, ड्रामा इंडस्ट्री चल रही है, फिल्म भी थोड़ी थोड़ी चल ही रही है, मूवीज तो बन रही हैं, हाँ। तो कहीं कोई अच्छा काम नजर आता है? अच्छा काम अभी अगर कहीं ना तो कुछ थोड़ा बहुत कराची में ठीक है, अच्छा काम हो रहा है और अच्छे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वही टीवी पे काम कर रहे हैं, वही फिल्म में काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। आप जो भी कराची का प्रोग्राम खोल के देख लो, कोई भी उनका प्ले खोलो, आपको वही कास्ट नजर आती है। हम अगर काम करने के लिए वहां जाते हैं तो वो सबसे पहले तो लाहौर के आर्टिस्ट ही नहीं मानते ना कि लाहौर का कोई बंदा भी आर्टिस्ट है, जबकि हमारे से ही सीख के वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो फिर भी उनका वो जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना, वो ये होता है कि जैसे हम इस वक्त के सरताज हैं, बादशाह हैं, ये हैं, वो है, बड़े तो लिमिटेड से लोग हैं, लिमिटेड से लोग। अच्छा, आपने जब ये टिकटॉक का बूस्ट आया, उरूज आया, तो आपने देखा कि जो टॉप के टिकटॉकर्स थे उनको कास्ट करना शुरू कर दिया गया ड्रामास में, लेकिन उनसे एक्टिंग नहीं हो पाई। कैसे होगी? एक्टिंग नहीं हो पाई। तो ये जो कास्ट करने वाली की उनके पीछे सोच थी, क्या समझती हैं? वो समझ रहे थे कि ये टिकटॉकर हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इनको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो फिल्म देखने भी उतने लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा ये जितनी नजर आ रही है ना, और ये इतने पे ही हम खुश हैं, हम जाएं स्पेशली जाके टिकट भी खर्चें, टाइम भी निकालें और सारा कुछ भी करें, तो वो हमारे बस के काम नहीं। स्क्रीन के लिए आपको टैलेंट की जरूरत है, अभी भी जरूरत है, बिल्कुल। आप देखिए कोई भी अल्फाज आप अच्छा नहीं बोलेंगी,
आप कैसे डिलीवर अच्छा करेंगी तो आपको लोग देखेंगे, या फीलिंग कैसी आपकी वो सामने आएगी ना। अच्छा, ये मोबाइल पे जो हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इस पे तो फिल्टर भी बड़े काम आ जाते हैं बड़े सिनेमा पे तो फिल्टर नहीं आते, फिल्टर भी काम नहीं आते, वहां पे ओरिजिनली शक्ल दिखानी, यहाँ तो आवाज के भी फिल्टर लग जाते हैं। बिल्कुल, वहां पे नहीं लगते, वहां पे डबिंग भी आपको अपनी आवाज में करनी पड़ती है। और डबिंग करते वक्त हम इतने माशाल्लाह काम करने वाले लोग हैं, जब डबिंग स्क्रीन पे हम खुद भी अपने ही कहे हुए अल्फाज कहते हैं तो हमें भी भूल जाते हैं कि हमने ये उस वक्त किस सोच में थे, हम कौन सी ये लाइन जो थी हमने किस सेंस में कही थी, हमें भी प्रॉब्लम होती। तो जिन लोगों ने लोगों के कहे लफ्जों पे कहा तो उनको कहाँ से आएगा। डबिंग भी एक मुश्किल, क्योंकि बड़ी स्क्रीन जो है डबिंग के बगैर तो होती ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आज क्योंकि आपने जिस दौर में सीखा और जिन लोगों से, बड़े लोगों से सीखा जिनके साथ आपको काम करने का बचपन में ही मौका मिला, वो तो जाहिर है आज के दौर में नहीं है। कोई तरीक़ेकार है कि फ़िल्म का रिवाइवल हो सके, कोई अच्छा कंटेंट, अच्छी मूवी जो है वो एक आधी बन जाए लेकिन अच्छी चीज़ें बन सकें? बेशक, इंशाल्लाह। कहते हैं कि हर रात के बाद सवेरा है, और देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा अरूज था, अब अगर डाउनफॉल चल रहा है तो इंशाल्लाह ये वापस आएगा और उसी तरह चहल पहल होगी। अभी अगर आप स्टूडियो वगैरह में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल सन्नाटे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी अपनी हरकतें भी ऐसी होती हैं, जब हम थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम लोगों के अंदर वो जो एक अकड़ आ जाती है ना, वो भी हमें ले डूबती है। हम लोग जितना लोग, मैंने देखा है, अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, लोगों यहाँ से भाग भाग के तो वहां जाते हैं, लेकिन वहां पे लोग इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि आपको ऐसे फील करवा रहे होते हैं जैसे आप बड़ी बला हो, आप बड़ी चीज हो, हम कुछ नहीं है। और हम उनसे डर रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए। यहाँ पे हम डर नहीं रहे होते। यहाँ पे तो हमने कोई अगर सड़क भी गलत भी क्रॉस कर दी है ना, ये यू टर्न भी गलत ले लिया, तो फिर भी अकड़ते हैं, ओए ठीक है, हो गया, हाँ अब हो गया, क्या हो गया, जाओ, तो जो क्या कर लोगे। तो वहां पे हमारी अपनी बोलती बंद होती है। वहां पे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहीं से भी यू टर्न गलत ले लें या सिग्नल को गलत काट के चले जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।